गुड इवनिंग दोस्तों। डागर कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस रीजनिंग के सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है बेटा। अपन जिस चैप्टर को लेकर पिछली दो क्लासों में जिन पर बात की थी वो था सियोलिज्म। ठीक है ना, कथन और निष्कर्ष, न्याय या निगमन की बात कर रहे थे। इसमें अब तक हम पर ने जो जाना है वो ये है कि बेसिक बातें जानी है, बेसिक बातें करी है। जैसे ही मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे बेटा, अगर पॉइंट्स की बात की जाए तो जो पॉइंट अपने हुए थे उन पॉइंटों में देखा जाए तो अपन ने जो इसके करने की नियम थे वो नियमों के बारे में चर्चा की थी। क्या क्या सावधानियां रखनी है उनके बारे में बात की थी। जैसे मैं कहूं कि पहला पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कथन दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक तो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, एक तो पॉजिटिव होते हैं और एक नेगेटिव होते हैं। ठीक है, एक नेगेटिव होते हैं। तो कथन दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो कथन बेटा पॉजिटिव होगा उसका निष्कर्ष पॉजिटिव ही आएगा, और जो कथन नेगेटिव होगा उसका निष्कर्ष नेगेटिव आएगा। जो कथन पॉजिटिव होगा उसका निष्कर्ष पॉजिटिव आएगा, जो कथन नेगेटिव होगा उसका निष्कर्ष नेगेटिव आएगा। जो पॉजिटिव होगा वहां से पॉजिटिव बातें। अरे आप एक बात सोचिए, आप कहीं पर ऐसे माहौल में बैठे हो जहां पॉजिटिव लोग हैं तो आपकी सोच भी बेटा पॉजिटिव ही जनरेट होगी। एक दूसरी कल्पना कीजिए, आप नेगेटिव लोगों के बीच में बैठे हो तो वहां से जो बातें निकलेंगी वो नेगेटिव ही तो निकलेंगी। तो अगर अपन पॉजिटिव लोगों के बीच में हैं तो जो चीजें आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी। अगर अपन नेगेटिव लोगों के बीच में हैं तो जो चीजें निकल कर आएंगी वो नेगेटिव आएंगी। पॉजिटिव लोगों से कभी नेगेटिव बातें नहीं होती, पॉजिटिव लोगों के बीच में कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करते, नेगेटिव लोगों से कभी भी पॉजिटिव चीजें नहीं निकलती। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में मैंने बताया था कि जहां पर सभी का रिश्ता हो वहां पर कुछ लोगों का रिश्ता उससे होता है, लेकिन जहां कुछ लोगों का रिश्ता हो वहां पर सभी का रिश्ता हो जाए ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, जहां पर कोई रिश्ता न हो वहां पर भाई दो परिवार हैं उनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। जैसे अक्स और वाई दो परिवार है, अक्स और ये वाई, ये दो परिवार हैं, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, तो बेटा इनमें कुछ रिलेशन भी नहीं होगा। तीसरी बात, जहां पर आपको जानकारी न हो, जहां पर आपको जानकारी न हो वहां पर संभावना वाले निष्कर्ष ही सही होते हैं, उनके अलावा कोई भी निष्कर्ष हैं वो गलत होंगे। ठीक है, ये बातें अपन ने जानी थी। अगर कथन जैसा है वैसा का वैसा निष्कर्ष दिया गया है तो उसे भी अपन सही मानेंगे। बिना देरी किए हुए चलते हैं बेटा अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, पहले आपको जो निर्देश दिए गए हैं वो ये है कि 1 से 20 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 3 कथन, उसके बाद में ही 3 निष्कर्ष दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न होते हो, तथा ये तय कीजिए कि दिए गए कथनों में दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत ढंग से अनुसरण करता है भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। ठीक है बेटा, ये आपको बताया गया है। अब पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया है दोस्तों आपको, वो दिया है स्टेटमेंट कथन कि कुछ किताब अंग्रेजी है, कुछ अंग्रेजी हिंदी है, सभी हिंदी बंगला है। इसके बाद 3 निष्कर्ष दिए बेटा, कुछ हिंदी किताब है, कुछ बंगला किताब है, सभी बंगला अंग्रेजी है। ये बात आपको दी गई है। इसके बाद आपको तय करना है, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, केवल थर्ड, ये आपको बताना है बेटा। तो जब 3 कथन 3 निष्कर्ष दिए गए हों, उनकी पहली टाइप की हम बात कर रहे हैं बेटा। पहली टाइप जो आपके पास बन रही है उसमें हम देख रहे हैं जो निष्कर्ष, वो 3 कथन दे रखे हैं, 3 निष्कर्ष दे रखे हैं, इनमें आपको बताना है। तो इनके आधार पर आपका क्या बनेगा ये बताइएगा, बताइएगा बेटा कि आपका जो इन कथनों के आधार पर कौन कौन से निष्कर्ष सही हैं कौन से नहीं हैं। तो सर्वप्रथम हम चेक करेंगे
जो अपने को कथन मिले उनको, ये कथन बेटा पॉजिटिव है, ये कथन भी पॉजिटिव है, ये कथन भी पॉजिटिव है, ये निष्कर्ष पॉजिटिव था, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। ठीक है भाई, ये तीनों कथन पॉजिटिव हैं, ये तीनों निष्कर्ष पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव कथनों से पॉजिटिव निष्कर्ष निकलते हैं, ये बात सही है। इसके बाद सुनना बेटा, अब डायग्राम बनाएंगे जितना कथन कहेगा, लेकिन सर्वप्रथम सभी वाला डायग्राम बना लिया करो। सारी हिंदी जो है वो बांग्ला है मेरे भाई, जितनी भी हिंदी है वो बांग्ला है या बंगला है, सभी हिंदी बंगला है। जितनी भी हिंदी है बेटा वो आपके पास बंगला है, ठीक है ना, जितनी हिंदी है वो आपको बताया गया है बंगला है। इसके बाद देखना भाई क्या कह रहे हैं कि अब कहीं से भी कुछ अंग्रेजी हिंदी है, कुछ अंग्रेजी बेटा हिंदी है, कुछ अंग्रेजी का हिस्सा जो है वो हिंदी है बेटा, कुछ अंग्रेजी हिंदी है तो कुछ अंग्रेजी ऐसी होगी जो हिंदी होगी, कुछ अंग्रेजी हिंदी है तो कुछ हिंदी भी अंग्रेजी होगी। इसके बाद कह रहा है कुछ किताब अंग्रेजी है, कुछ किताब अंग्रेजी है तो कुछ अंग्रेजी भी किताब होंगी बेटा, ये किताब है जो अंग्रेजी है, कुछ किताब अंग्रेजी है। अब देखो आपको जो निष्कर्ष इसमें पढ़ने में आ रहे हैं वो सही है, नहीं पढ़ने में आ रहे हैं वो गलत है। पहला निष्कर्ष दिया हुआ है कुछ हिंदी किताब है, क्या कुछ हिंदी और किताब में कोई रिश्ता है बेटा? हिंदी और किताब में सर कोई रिश्ता नहीं है, नहीं दिख रहा है, इसलिए बात तो गलत है, पहला निष्कर्ष गलत है। दूसरा कह रहा है कुछ बंगला किताब है, क्या कुछ बंगला बेटा किताब है? बंगला यहां है, बंगला यहां है और किताब यहां है बेटा, बंगला और किताब का कोई रिश्ता नजर नहीं आ रहा, तो ये बात भी गलत है। ये कह रहा है सभी बंगला अंग्रेजी है, क्या सारी बंगला बेटा अंग्रेजी के अंदर है? नहीं सर, ये बात भी गलत है। तो तीनों निष्कर्ष गलत हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि नन फॉलो, कोई अनुसरण नहीं करता है, कोई भी निष्कर्ष ऐसा नहीं है बेटा जो अनुसरण करता हो, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा बेटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बेटा साइड हो रहा हूं, बताइएगा कि इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा बेटा। ये कह रहा है कुछ कुछ पेड़ जंगल हैं, सभी जंगल शहर हैं, कुछ शहर रास्ता है। निष्कर्ष दिया है कुछ रास्ते पेड़ हैं, सभी रास्ते पेड़ हैं, कुछ शहर जंगल हैं। क्या पहला अनुसरण, क्या केवल दूसरा अनुसरण, केवल तीसरा अनुसरण, केवल दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है, ये बताना है। बताइए बेटा कि आपका बहुत अच्छे बेटा, जिस प्रकार से आप कर पा रहे हो बेहतरीन है। और क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूले बेटा, क्योंकि ये टॉपिक जो चल रहा है धीरे धीरे इतना बेहतरीन तरीके से चल रहा है कि इन लगातार जो पिछली 2 क्लासें हैं, जिन बच्चे आज पहली बार जुड़े वो पिछली 2 क्लासों को भी जरूर से देखें, क्योंकि उन्हीं में इस टॉपिक को यहां तक लाने में उन क्लासों ने मदद की है। और आगे कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए अपन आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज अपन देख रहे हैं 3 कथन 3 निष्कर्ष वाले प्रश्न। तो देख, कुछ पेड़ जंगल हैं, सभी जंगल शहर हैं, कुछ शहर रास्ता है। बताइएगा बेटा आपके अनुसार, आपके अकॉर्डिंग कौन सा निष्कर्ष सही होगा। तो देखो इसके अनुसार अगर मैं बात करूं तो इसके अनुसार देखें तो ये कह रहा है सभी, कुछ सभी वाला बना लो, सभी जंगल शहर है। ये कह रहा है सभी जंगल, जितने भी जंगल थे बेटा सभी जंगल शहर हैं, जितने भी जंगल थे यार वो शहर हो गए, जितने भी जंगल थे वो शहर हैं। इसके बाद कह रहा है कि कुछ शहर रास्ते हैं, कुछ शहर रास्ते हैं बेटा, कुछ शहर ऐसे हैं जो रास्ते हैं, कुछ शहर रास्ते हैं।
इसके बाद ऊपर कह रहा है कुछ पेड़ जंगल हैं, कुछ पेड़ जंगल हैं तो कुछ जंगल भी पेड़ होंगे। कुछ पेड़ जंगल हैं बेटा तो कुछ जंगल भी पेड़ होंगे, कुछ जंगल पेड़ हैं। अब आपको जो पढ़ने में आ रहा है आपके निष्कर्ष वो सही है, नहीं पढ़ने में आ रहे हैं वो गलत है। केवल जितना कथन कहे बेटा उतना ही डायग्राम बनाना है। अपना दिमाग क्या कह रहा है, अपना दिल क्या कह रहा है वो नहीं सोचना। आपको जितना कथन में दिया गया है केवल उतना ही डायग्राम बनाना है, उतना ही काम करना है। तो पहली चीज इसने बोली है कि कुछ रास्ते पेड़ हैं। क्या रास्ते और पेड़ का कोई रिश्ता है बेटा? रास्ते और पेड़, देखो पेड़ यहां है और रास्ते बच्चों यहां पे हैं। देखो पेड़ यहां है, रास्ते यहां हैं। पेड़ और रास्ते में कोई संबंध नहीं है। ये कह रहा है कुछ रास्ते पेड़ हैं, गलत बात है बेटा। ये कह रहा है सभी रास्ते पेड़ हैं। जब कुछ रास्ते ही पेड़ नहीं है तो सभी रास्ते कहां से पेड़ होंगे बेटा? गलत बात है। ये कह रहा है कुछ शहर जंगल है, कुछ शहर जंगल है, बिल्कुल बच्चों। कुछ शहर ऐसे हैं, कुछ शहर ऐसे हैं जो जंगल हैं, कुछ शहर ऐसे हैं जो जंगल है, बिल्कुल परफेक्ट है बेटा। कुछ शहर बिल्कुल जंगल हैं, 100% जंगल हैं। आगे चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी माफी चाहता हूं, केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, इसका जवाब होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी किताब कलम है, कुछ कलम पेंसिल है, सभी पेंसिल स्कूल हैं। निष्कर्ष दिए हुए हैं, कुछ कलम किताब हैं, सभी स्कूल किताब हैं, कुछ पेंसिल कलम है। बेटा बताइएगा कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, मतलब सही है? बताइए बेटा जल्दी, बिल्कुल साइड हूं। बताइएगा कि कौन कौन से निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। बताइएगा बेटा। और जिन बच्चों ने क्लास को शेयर नहीं किया वो शेयर करते रहें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें बेटा, जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक करें। बताइएगा बेटा क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ये कह रहा है सभी किताब कलम है, कुछ कलम पेंसिल हैं, सभी पेंसिल स्कूल हैं। बताइए बेटा। चलो देखते हैं। ये कह रहा है सभी किताब कलम है। दुनिया में जितनी भी किताब थी ना यार, जितनी भी किताब थी, जितनी भी किताब थी वो कलम हो गई हैं। जितनी भी किताबें हैं वो सारी की सारी बेटा कलम है। सभी किताब कलम है। इसके बाद ये कह रहा है यार कि कुछ कलम पेंसिल है, कुछ कलम का हिस्सा पेंसिल है तो कुछ कलम पेंसिल है बेटा, कुछ कलम पेंसिल है। फिर कह रहा है सभी पेंसिल स्कूल है। दुनिया में जितनी भी पेंसिल थी ना बेटा वो सारी स्कूल बन गई हैं। सभी पेंसिल स्कूल हैं बेटा, सभी पेंसिल स्कूल हैं तो सभी पेंसिल स्कूल हैं बेटा। यहां पे जो कहा गया है उतना काम अपन ने कर दिया है। अब जो चीजें इसमें पढ़ने में आ रही हैं वो सही है, नहीं पढ़ने में आ रही है वो गलत है। ये कह रहा है कुछ कलम किताब है। क्या कुछ कलम किताब है बेटा? बिल्कुल कुछ कलम ऐसी हैं जो किताब हैं, क्योंकि कुछ कलम का हिस्सा जो है बेटा किताब के पास है, सही बात है। फिर कह रहा है सभी स्कूल किताब है। क्या सारे स्कूल किताब है बेटा? कोई भी स्कूल किताब नजर नहीं आ रहा, तो सभी स्कूल किताब कहां से होंगे? गलत बात है। इसके बाद कह रहा है कुछ पेंसिल कलम है। क्या कुछ पेंसिल कलम है बेटा? कुछ पेंसिल, देखो इतना सा पेंसिल जो है, इतनी सी जो पेंसिल है बेटा, ये जो पेंसिल का हिस्सा है ये आपका कलम हो रखा है।
इतने से जो पेंसिल हैं वो कलम हो रखे हैं, तो ये बात सही है। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है कि पहला और तीसरा निष्कर्ष सही है, पहले ही ऑप्शन में मिल गया बेटा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो केवल फर्स्ट और थर्ड निष्कर्ष अनुसरण करते ही हैं। नेक्स्ट अगले पे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि कुछ फल पेड़ हैं, कुछ फूल पेड़ हैं, सभी पक्षी फूल हैं। ये आपको निष्कर्ष दिए हैं, बताना आपको है, जल्दी कीजिएगा आंसर देने में। जल्दी कीजिएगा साथियों उत्तर देने में। बताइएगा इस क्वेश्चन का परफेक्ट उत्तर क्या होगा। जल्दी करो बेटा। जिस बच्चे ने पिछली क्लास से नहीं देखी हैं उस बच्चे के हो सकता है दिक्कत आए, इसलिए जो आज पहली बार क्लास देख रहे हैं इस क्लास के बाद बेटा आप एक बार उन क्लासों को देख लेंगे तो सारी चीजें अपने आप ऐड हो जाएंगी। बताइएगा। बताइएगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो ये कह रहा है कुछ फल पेड़ हैं, कुछ फल पेड़ हैं, फिर कुछ फूल पेड़ हैं, सभी पक्षी फूल हैं। तो देखिएगा जितना कथन कह रहा है उतना एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखना बेटा जितना आपको कथन कह रहा है उतना डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए आइएगा। तो सबसे पहले आपने कहा कि कुछ फल पेड़ हैं। बेटा एक हिस्सा है जो फल का लिया है अपन ने, ये आपके पास बने हुए हैं फल। फल हैं, कुछ फल पेड़ हैं बच्चों, कुछ फल पेड़ हैं। फिर कह रहा है कुछ फूल पेड़ हैं, कुछ फूल भी पेड़ हैं, तो कुछ पेड़ फूल होंगे बेटा। कुछ फल पेड़ हैं, कुछ फूल पेड़ हैं, तो ये फूल हो गए हैं बेटा। आगे कह रहा है सभी पक्षी फूल हैं। दुनिया में जितने भी पक्षी थे ना यार, दुनिया में जितने भी पक्षी थे, जितने भी पक्षी थे बेटा वो फूल हो गए हैं, ये पक्षी हैं। देखो इसके अनुसार, इसलिए मैं बार बार कहता हूं आपको कि पहले सभी वाला बना लिया करो। अगर सभी वाला पहले बनाते तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाता। देखो देखना ये कुछ इस प्रकार से बन रहा होता कि यहां पे आपने पहले सभी वाला बनाया होता, सभी पक्षी फूल हैं, जितने भी पक्षी हैं बेटा वो फूल हैं, सभी पक्षी फूल हैं, ये बन गया। इसके बाद फूल इसमें है तो कुछ फूल पेड़ हैं, कुछ फूल पेड़ हैं, तो बेटा कुछ फूल ऐसे हो जाते जो पेड़ होते। फिर कह रहा है कुछ फल पेड़ हैं, कुछ फल पेड़ हैं तो कुछ पेड़ भी फल होंगे। कुछ पेड़ फल पेड़ हैं तो कुछ पेड़ फल होंगे बेटा। तो ये डायग्राम इस प्रकार से बन रहा होता। अब इसमें जो चीजें दिख रही हैं वो सही है, नहीं दिख रही वो गलत है। पहला बोला है सभी पेड़ पक्षी हैं, क्या सारे पेड़ पक्षी के अंदर है बेटा? कोई भी पेड़ पक्षी नहीं है, गलत बात है। कह रहा है कुछ फूल पेड़ है,
क्या कुछ फूल पेड़ हैं? बिल्कुल बच्चों, इतने जो फूल हैं, इतने जो फूल हैं वो आपके पेड़ हैं। इतने जो फूल थे बेटा वो आपके पेड़ हुए हैं। इतने से फूल पेड़ हो गए हैं, तो ये कह रहा है कुछ फूल पेड़ हैं। बिल्कुल है सर, सही बात है। ये कह रहा है कुछ पक्षी फूल है। क्या कुछ पक्षी फूल हैं? जब सारे ही पक्षी फूल हैं, जब सारे ही पक्षी फूल हैं तो बेटा इतने से पक्षी भी फूल होंगे। ठीक है, तो ये बात भी परफेक्ट है। ठीक है, तो पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। किस निष्कर्ष में दिया है कि दूसरा और तीसरा सही है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है बेटा कि केवल दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, जो आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। सभी पत्ते फूल हैं, कुछ फूल पौधे हैं। कुछ पौधे, कुछ फूल पौधे हैं, कुछ पौधे पेड़ हैं। ठीक है, निष्कर्ष दिया है कोई भी पौधा, कोई भी पौधा फूल नहीं है, कुछ फूल पत्ते हैं, कुछ पेड़ पत्ते हैं। बताइए बेटा। भाई सभी पत्ते फूल हैं, कुछ फूल पौधे हैं, कुछ सभी पत्ते फल हैं, फूल हैं बेटा, कुछ फूल पौधे हैं, कुछ पौधे पेड़ हैं। निष्कर्ष मिला है कोई पौधा फूल नहीं है, कुछ फूल पत्ते हैं, कुछ पेड़ पत्ते हैं। बताइएगा बेटा कि इनमें कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है, या सारे सही हैं या सारे गलत हैं? बेटा जल्दी से जवाब दीजिएगा। और जिन साथियों ने क्लास को बेटा लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, जिन्होंने क्लास को शेयर नहीं किया है वो शेयर कर दे बेटा। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए बेटा इस क्वेश्चन का परफेक्ट उत्तर क्या होगा। सभी पत्ते फूल हैं, कुछ फूल पौधे हैं। तो देखिएगा बेटा सभी पत्ते फूल हैं। दुनिया में जितने सबसे पहले जितने कथन हैं वो पॉजिटिव हैं बेटा, तो नेगेटिव निष्कर्ष तो काम ही नहीं है। पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। कथन सारे पॉजिटिव थे, नेगेटिव निष्कर्ष सारा गलत है पहला तो। अब डायग्राम बना दो, सभी पत्ते फूल हैं। ये पत्ते हो गए बेटा, ये पत्ते हो गए, सभी पत्ते फूल हैं। ये बेटा फूल हैं, सभी पत्ते फूल हैं। कुछ फूल पौधे हैं, कुछ फूल ऐसे हैं जो पौधे हैं बेटा। कुछ फूल पौधे हैं, आगे कह रहा है कुछ पौधे पेड़ हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जो पेड़ हैं बेटा, तो कुछ पौधे पेड़ हैं आपके पास, तो कुछ पौधे पेड़ हो गए। अब जो पढ़ने में आ रहा है बच्चे हुए में से पहला तो गलत था ही, पहला तो बेटा था गलत। दूसरा कुछ फूल पत्ते हैं, कुछ फूल पत्ते हैं। बिल्कुल बेटा कुछ फूल का हिस्सा ऐसा है जो आपके पास पत्ते हैं, कुछ फूल ऐसे हैं बेटा जो पत्ते हैं, कुछ फूल बिल्कुल पत्ते हैं बेटा। तो कुछ फूल का हिस्सा पत्ते के पास है, सही बात है। नेक्स्ट
ये कह रहा है कुछ पेड़ पत्ते हैं। क्या कुछ पेड़ है? बेटा पेड़ और पत्ते, देखो पेड़ रेड है, पत्ते ग्रीन है। क्या पेड़ और पत्ते में कोई रिश्ता है? नहीं है सर, गलत बात है। अब देखो भाई, पहला, पेड़ और पत्ते में कोई रिश्ता नहीं है। यहां पे आपका आइदर और चेक करते हैं। आइदर और कैसे चेक करते हो कि दोनों निष्कर्ष सही न हो? सही नहीं है बेटा। एक नकारात्मक एक सकारात्मक हो, एक नकारात्मक भी एक सकारात्मक भी है। समान सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान हो, पौधा फूल है, यहाँ पे पेड़ और पत्ते हैं, अलग अलग हैं। इसलिए आपका निष्कर्ष होगा, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो बी इज राइट बेटा। बी बिल्कुल से परफेक्ट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। कुछ पेपर पेंसिल है, कुछ पेंसिल किताब है, कुछ किताबें कॉपियां हैं। कुछ पेपर किताब है, कुछ पेंसिलें कॉपियां हैं, कुछ पेपर कॉपियां हैं। बताइएगा बेटा, आपके अनुसार इनमें से कौन सा फॉलो करेगा? क्या पहला अकेला सही होगा? क्या अकेला दूसरा सही होगा? क्या अकेला तीसरा सही होगा? या तीनों सही होंगे? या तीनों गलत होंगे? बताइए बेटा। जितनी जल्दी हो सके आंसर करने की कोशिश करेंगे बेटा, जितना जल्दी हो सके जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बेटा। इस टॉपिक को बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन कम से कम हर भर्ती के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। यहां से 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपसे पूछ ही लिए जाते हैं हर भर्ती के अंदर। कभी 2 कथन 2 निष्कर्ष आ जाते हैं, कभी 3 कथन 3 निष्कर्ष आ जाते हैं, कभी 4 कथन 4 निष्कर्ष आ रहे होते हैं। तो अपन ने 2 कथन 2 निष्कर्ष सबसे पहले किए थे, 1 कथन 1 निष्कर्ष। फिर अपन ने लगाए थे 2 कथन 2 निष्कर्ष। अब लगा रहे हैं 3 कथन और 3 निष्कर्ष। नेक्स्ट क्लासों में बेटा हम जानेंगे कि 4 कथन 4 निष्कर्ष वाले क्वेश्चन भी। ठीक है, तो बिल्कुल जीरो से इस टॉपिक को हम एकदम से खत्म पे करेंगे, जीरो से ले जाके टॉप लेवल तक। कोई भी एग्जाम हो ऐसा, जिस एग्जाम में कोई भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया हो, वो बाहर न जाए या आपसे गलत ना हो, हम उन चीजों पे काम करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपके कथन पॉजिटिव थे, निष्कर्ष भी पॉजिटिव है। अब डायग्राम बना लो। कुछ पेपर पेंसिल हैं। ये बेटा हुए पेपर, ये हुए जी पेपर, ग्रीन पेपर है। कुछ पेपर पेंसिल है, कुछ पेपर बेटा पेंसिल है। कुछ पेपर पेंसिल है। इसके बाद कह रहा है कुछ पेंसिल किताब है। कुछ पेंसिल ऐसी है बेटा जो किताब है। पेंसिल जो है प्यारे बच्चों, वो किताब है, कुछ पेंसिल किताब है। इसके बाद कह रहा है कुछ पेंसिल किताब है, कुछ किताबें कॉपियां हैं। कुछ किताबें ऐसी हैं मेरे भाई जो कॉपियां हैं, कुछ किताब कॉपियां हैं। तो कुछ किताब हैं वो कॉपियां हैं, कुछ किताब कॉपियां हैं बेटा। ये बातें अपन ने कर ली। अब देखो, आपका निष्कर्ष जो है वो पढ़ने में आ रहे हैं क्या? कुछ पेपर किताब है। क्या पेपर और किताब, पेपर ग्रीन है किताब रेड है, पेपर और किताब में किसी प्रकार का कोई रिश्ता है बेटा? नहीं है, तो गलत है। कुछ पेंसिल कॉपियां हैं। कुछ पेंसिल कॉपियां, पेंसिल पिंक है, कॉपियां व्हाइट है। पेंसिल और कॉपी में कोई रिश्ता है बेटा? कोई रिश्ता नहीं है सर, गलत बात है। ये कह रहा है कुछ पेपर कॉपियां हैं। कुछ पेपर कॉपियां हैं। पेपर ग्रीन है, कॉपियां व्हाइट है। क्या बेटा कुछ पेपर कॉपियां हैं? कोई भी पेपर कॉपियां नहीं है। देखो, कुछ पेपर किताब है, कोई भी पेपर किताब नहीं है। कुछ पेंसिल कॉपियां हैं, पेंसिल और कॉपियों में कोई रिश्ता नहीं है। ये कह रहा है कुछ पेपर कॉपियां हैं।
कुछ पेन पेपर कॉपियां हैं, तो पेपर और कॉपी में भी कोई रिश्ता नहीं है बेटा, तो तीनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते। इसका आंसर जो जाएगा वो बेटा ए हो रहा होगा, ठीक है ना। ए इज राइट, ए जो आंसर होगा वो बिल्कुल राइट होगा बेटा आपका। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि कथन है कोई शेर बाघ नहीं है, कुछ बाघ लोमड़ी है, सभी लोमड़ी सांप हैं। निष्कर्ष दिया है कुछ बाघ लोमड़ी है, कोई बाघ लोमड़ी नहीं है। यहां पे कह रहा है कुछ सांप शेर हैं। बताइएगा बेटा। बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्या सारे सही हैं बेटा, क्या सारे गलत हैं, ये आपको बताना है। क्या सारे निष्कर्ष आपके सही हैं, सारे निष्कर्ष गलत हैं, या पहला सही है, या दूसरा सही है, या तीनों सही हैं, या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है। बता दीजिए बेटा। बता दीजिएगा कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, कौन सा नहीं करता। क्या सारे निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, क्या सारे निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन सभी वाला बनाते हैं कि सभी लोमड़ी सांप है, सभी लोमड़ी सांप हैं। तो बेटा जो लोमड़ी हैं उनकी बात करते हैं, जितनी भी लोमड़ी हैं आपके पास, सभी लोमड़ी बेटा सांप बता रखी हैं, तो सभी लोमड़ी सांप हैं। सभी लोमड़ी सांप हैं। इसके बाद कह रहा है कुछ लोमड़ी बाघ हैं। कुछ बाघ लोमड़ी है तो कुछ लोमड़ी भी बाघ होंगी बेटा। ये कह रहा है कुछ लोमड़ी बाघ हैं, कुछ बाघ लोमड़ी हैं तो कुछ लोमड़ी भी बाघ होंगे, तो ये बाघ हो गए हैं बेटा। इसके बाद कह रहा है कोई भी शेर बाघ नहीं है, कोई भी शेर है बेटा वो बाघ नहीं है। तो कोई शेर बाघ नहीं है, तो आप एक काम करो, शेर को बिल्कुल से अलग बना दो। इसका बाघ से कोई रिश्ता नहीं है बेटा, इन दोनों का आपस में किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं हो सकता, ठीक है ना। कोई शेर बाघ नहीं हो सकता, कोई बाघ शेर नहीं हो सकता। अब जो चीजें हैं वो पढ़ लो। ये कह रहा है कुछ बाघ लोमड़ी हैं, कुछ बाघ लोमड़ी हैं। बिल्कुल यार सही बात है, कुछ बाघ हैं वो लोमड़ी हैं, कुछ बाघ लोमड़ी है, सही बात है। ये कह रहा है कोई बाघ लोमड़ी नहीं है। क्या कोई बाघ लोमड़ी नहीं है? बिल्कुल गलत बात है बेटा, कुछ बाघ तो लोमड़ी है। तीसरी बात पढ़ते हैं, कुछ सांप शेर हैं। क्या कुछ सांप शेर हैं? सांप और शेर में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी हुई है। सांप और शेर में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए हम न तो होने के बारे में बता सकते, न होने के बारे में बता सकते। किसी भी प्रकार की जानकारी ना हो, जहां जानकारी ना हो वो अपने लिए असत्य है। तो केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा बेटा, ए बिल्कुल से परफेक्ट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है कुछ ईंटें सेव हैं, सभी केले सेव हैं, कुछ कोई कॉपियां सेव नहीं है। बता दो क्या कुछ ईंटें सेव होंगी, कुछ ईंटें सेव नहीं होंगी, कोई केला सेव नहीं है। बताइएगा कि इनमें से कौन सा फॉलो करेगा, कौन सा फॉलो नहीं करेगा, या तीनों फॉलो करेंगे,
या तीनों नहीं करेंगे, या अकेला से पहला सही है, अकेला दूसरा सही है, या तो पहला या तो दूसरा अनुसरण करता है, केवल दूसरा, केवल तीसरा, बताइए। बताइए। चलो देखते हैं बेटा। इसने कहा है कुछ ईंटें सेब हैं, कुछ ईंटें सेब हैं, सभी केले सेब है, कोई सेब, कोई कॉपी सेब नहीं है। तो कुछ ईंटें सेब हैं, यहां पे सबसे पहले सभी वाला बना लीजिएगा बेटा। सभी केले सेब हैं, ये केले हैं, ये केले हैं, सभी केले सेब हैं। सभी केले सेब हैं। इसके बाद जो इनसे जुड़ा हुआ उसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ ईंटें सेब हैं, कुछ ईंटें बेटा आपके पास ऐसी हैं जो सेब हैं, तो आप केले के पास मत जाइएगा। कुछ ईंटें जो हैं वो सेब हैं, तो कुछ सेब भी ईंटें होंगी। इसके बाद बोल रहा है कोई कॉपी सेब नहीं है, कोई भी कॉपी ऐसी नहीं है बेटा जो सेब हो। कोई कॉपी सेब नहीं है, तो कोई सेब भी बेटा कॉपी नहीं होगा, इनका रिश्ता हो नहीं सकता। अब निष्कर्ष पहला बोला है कुछ ईंटें सेब हैं, कुछ ईंटें सेब हैं, बिल्कुल बेटा कुछ ईंटें ऐसी हैं जो सेब है। पहला निष्कर्ष कथन ही रिपीट कर रहा है, इसलिए कुछ ईंटें जो हैं वो सेब होंगी, यार सही बात है। दूसरा कह रहा है कुछ ईंटें सेब नहीं है, कुछ ईंटें सेब नहीं है। अब देख आपको इतना पता है कि कुछ ईंटें सेब हैं, कुछ ईंटों के सेब होने या नहीं होने की आपके पास जानकारी नहीं है। भाई आपको जानकारी इतनी दी है कि कुछ ईंटें सेब नहीं है, कुछ ईंटें सेब हैं, बाकी जो बचा हुआ भाग है इसका सेब होने या ना होने का आपको पता थोड़ी है, नहीं पता है, इसलिए कह रहा है कुछ ईंटें सेब नहीं है, गलत बात है यार। आगे कह रहा है कोई केला सेब नहीं है, कोई केला सेब नहीं है, केले और सेब के रिश्ते के बारे में हमें पता ही नहीं है, इसलिए ये बात भी गलत है। तो कहां पर लिखा हुआ है बेटा कि कुछ ईंटें सेब है, पहला सही है क्या? कोई निष्कर्ष अनुसरण, या तो पहला या इसके बाद केवल। इसमें ये थोड़ी सी यहां पे त्रुटि है बेटा, इस त्रुटि को बनाएंगे और ये अपना आंसर बना लेंगे कि केवल फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है। केवल फर्स्ट निष्कर्ष जो है बेटा वो आपका अनुसरण करता है। केवल फर्स्ट निष्कर्ष है वो अनुसरण करता है। ऑप्शन जो सी होगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि कुछ दाल मूंगफली है, कुछ दाल मूंगफली है, कुछ दाल ऐसी है बेटा जो मूंगफली है, कुछ दाल
मूंगफली है। इसके बाद कह रहा है कुछ कोई फल मूंगफली नहीं है, कोई भी फल मूंगफली नहीं है। ये कह रहा है कुछ फल अनाज हैं, यहां पे दिया हुआ है कुछ अनाज दाल है, कोई दाल अनाज नहीं है, कुछ दाल फल नहीं है। ये आपको निष्कर्ष दिए हैं, ये आपको कथन दिए हुए हैं कि ये एक ही वर्ड है बेटा, ये एक ही वर्ड है मूंगफली। और यहां पे आपको बताना है कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, क्या पहला सही होगा, क्या दूसरा सही होगा, या सभी सही होंगे या सभी गलत होंगे, बताइएगा। चलो चलो बेटा देखते हैं। ये कह रहा है कि कुछ दाल मूंगफली है, कुछ दाल मूंगफली है, कोई फल मूंगफली नहीं है, कुछ फल अनाज है। ये बेटा दाल है, आपके यहां पे ये दाल बनाया लिया है, ये अपन ने माना है दाल। यहां पे ये कह रहा है कुछ दाल मूंगफली है, तो बेटा ये मूंगफली लिया है। कुछ दाल मूंगफली है। इसके बाद कह रहा है कोई फल मूंगफली नहीं है, कोई फल जो है वो मूंगफली नहीं है बेटा। तो यहां पे फल जो है वो और मूंगफली में आपस में कोई रिश्ता नहीं है, फल और मूंगफली का आपस में किसी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं है। आगे कह रहा है कुछ फल अनाज हैं, कुछ फल जो हैं वो बेटा आपके पास अनाज बताए हुए हैं। ये कह रहा है कुछ फल अनाज हैं, तो कुछ फल का हिस्सा जो है वो अनाज है बेटा। कुछ फल जो हैं वो अनाज हैं, कुछ फल अनाज हैं। अब निष्कर्ष दिया है कुछ अनाज दाल हैं। क्या अनाज और दाल के बारे में आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी मिली है? नहीं, तो इसका मतलब ये बात तो गलत है, होने या ना होने की कोई जानकारी नहीं है। आगे कह रहा है कोई दाल अनाज नहीं है, कोई दाल अनाज नहीं है, तो न तो होने की जानकारी है ना ना होने की जानकारी है, तो गलत ही बात है ये तो। आगे कह रहा है कुछ दाल फल नहीं है, कुछ दाल फल नहीं है, कुछ दाल ऐसी है जो फल नहीं है बेटा। बिल्कुल सही बात है ये, कुछ दाल ऐसी हैं जो आपके पास फल नहीं है। और वो कौन सी दाल है देखो, वो प्यारे बच्चों ये दाल है जो मूंगफली के घर में दाल चली गई ना, जो मूंगफली के हिस्से में दाल चली गई, वो दाल बेटा फल नहीं हो सकती, क्योंकि कोई मूंगफली फल नहीं है। तो जो मूंगफली के हिस्से में दाल चली गई वो फल नहीं हो सकती। इसलिए आपका इस क्वेश्चन में ये जो निष्कर्ष है ये परफेक्ट है बिल्कुल से, ठीक है। ये तो तीसरा तो बिल्कुल सही है। अब पहले और दूसरे में आइदर और चेक करते हैं। आइदर और क्या होता है बेटा आपको पता ही है, पहला निष्कर्ष पॉजिटिव है, दूसरा निष्कर्ष नेगेटिव है। पहली बात क्या होनी चाहिए, दोनों निष्कर्ष सही न हो तो दोनों सही नहीं है। दूसरी बात, एक सकारात्मक दूसरा नकारात्मक होना चाहिए, वो भी चीज मिल गई। भाई पहली चीज क्या मिलनी चाहिए कि दोनों सही न हो, सही नहीं है। एक सकारात्मक एक नकारात्मक वो भी है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान हो बेटा, अनाज और दाल, बात समान विषयों पर हो, अनाज दाल की बात हो रही है, यहां पे भी बात दाल अनाज की हो रही है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं या तो फर्स्ट या तो फर्स्ट या तो सेकंड सत्य है, ठीक है। या तो फर्स्ट या तो सेकंड निष्कर्ष सत्य है और तीसरा सत्य है। तो किस ऑप्शन में लिखा हुआ है या तो फर्स्ट या तो सेकंड और थर्ड,
सत्य है, तो डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है कि ये सत्य है। इसके बाद बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कुछ मोजे चादर हैं, सभी चादर तौलियां हैं, कुछ तौलिया जूते हैं। ये बताइएगा बेटा। तो इसमें देखना एक बार क्या कह रहा है, कुछ सभी वाला बना लो, सभी चादर तौलिए हैं। ये जो चादर हैं ये तौलिए हैं, सभी चादर तौलिए हैं। सभी चादर जो हैं वो तौलिए हैं बेटा, तौलिया है। इसके बाद सभी चादर तौलिए हैं, कुछ मोजे चादर हैं, कुछ मोजे चादर हैं, तो कुछ चादर भी मोजे होंगे बेटा। इसके बाद कह रहा है कुछ मोजे चादर हैं, बिल्कुल कुछ मोजे चादर हैं। आगे कह रहा है कुछ तौलिया जूते हैं, कुछ तौलिए ऐसे हैं बेटा जो आपके पास जूते हैं, कुछ तौलिए जूते हैं। तो देखो कुछ तौलिए ऐसे होंगे बेटा, कुछ तौलिए ऐसे होंगे जो जूते हों। कुछ तौलिए जूते हैं तो कुछ जूते भी तौलिए होंगे। अब पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ जूते चादर हैं, कुछ जूते चादर हैं। बेटा जूते और चादर में कोई रिश्ता नहीं है, तो बनाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, गलत बात है। ये कह रहा है कुछ मोजे जूते हैं, कुछ मोजे जूते हैं, मोजे और जूते का कोई संबंध नहीं है बेटा, गलत बात है। नेक्स्ट कह रहा है कुछ तौलिए मोजे हैं। क्या कुछ तौलिए मोजे हैं? बिल्कुल सही बात है। तो अब किस निष्कर्ष में लिखा हुआ है कि केवल थर्ड निष्कर्ष अनुसरण करता है, डी। आज के लिए बेटा धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में, इसी के अगले जो क्वेश्चन होंगे वो कर रहे होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।